नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी चैनल पर स्वागत है। हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 के सी के यहाँ पे हम चौथे नंबर के सवाल से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हम आपको बता दें, इसके पहले हमने अपने चैनल पर 1 के सी की पहली वीडियो अपलोड की थी। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 3 नंबर तक के सवाल सीखे थे। आज चौथे नंबर के सवाल से इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जाए बिल्कुल नहीं। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर फैला दें। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। अगर आपको हमसे व्हाट्सएप में जुड़ना है तो इस यहाँ पे इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस चौथे सवाल को समझने से पहले हम एक बार यहाँ नज़र डाल लेते हैं। तो भैया, यहाँ पे हमारा ये जो लिखा है, ये लिखा है दशमलव। भैया, ये जो हमारा दशमलव है, दशमलव 2 प्रकार का यहाँ पे लिखा हुआ है। शांत दशमलव, आनुशानी दशमलव। आनुशानी दशमलव को अशांत दशमलव भी हम कहते हैं। आनुशानी दशमलव को हम अशांत दशमलव भी कहते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा आनुशानी शब्द आया है ना, यहाँ पे ये जो हमारा आनुशानी शब्द आया है, आनुशानी इस शब्द का मतलब क्या है, पहले इस शब्द का मतलब जान लेते हैं। काफ़ी बच्चे उत्सुक होंगे कि आनुशानी का मतलब आखिर होता क्या है। आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले 2.5 लिखा, इसके बाद मैंने 0.33 लिखा, इसके बाद मैंने 0.166 ऐसे लिखा, और मैंने नीचे लिखा, पहले 10 लिखा, इसके बाद मैंने 100 लिखा, इसके बाद मैंने 1000 लिखा, एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने 20 लिखा, इसके बाद मैंने 200 लिखा, इसके बाद मैंने 2000 लिखा, इसके बाद 20,000 आएगा। भैया, यहाँ पे अगर सभी में हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा दशमलव के बाद रुक गया है। तो दशमलव के बाद रुक गया है तो ये शांत दशमलव है, इसको हटाई देता हूँ। यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद ये रुकने वाला नहीं है। इसे देखिए, दशमलव के बाद ये रुकने वाला नहीं है। अगर इसे देखेंगे, दशमलव के बाद ये रुकने वाला नहीं है, दशमलव के बाद ये भी रुकने वाला नहीं है। यानी हम कह सकते हैं ये हमारे दशमलव के बाद खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। तो भैया, आनुशानी का मतलब यही होता है जो कभी खत्म ना हो। दशमलव के बाद ये रुकेगा नहीं, चलता ही जाएगा। आगे देखिए, यानी दशमलव के बाद अंक अनंत तक चलते रहें। समझ गए? यहाँ पे देखिए, ये हमारा खत्म नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि दशमलव के बाद अंक हमारा अनंत तक चलता रहेगा। ये होता है आनुशानी का मतलब। समझ गए होंगे आप, अब कि दशमलव के बाद ये रुकने वाला नहीं है। दशमलव के बाद जो अंक ये आ रहे हैं,
ये अनंत तक ऐसे चलते रहेंगे। इसका मतलब आनोशानी दशमलव होता है। अब भैया यहाँ पे जो हमारा आनोशानी दशमलव है इसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। तो अशांत दशमलव की अगर हम बात करें तो अशांत दशमलव का ये हमारा पहला भाग है, ये हमारा दूसरा भाग है। यहाँ पे आनोशानी आवर्ती लिखा है और इसके बाद यहाँ पे आनोशानी पुनरावर्ती लिखा है। किसी किसी किताब में आनोशानी आवर्ती लिखा रहता है और किसी किसी किताब में आनोशानी पुनरावर्ती लिखा होता है। तो हम समझते हैं आनोशानी आवर्ती, ये जो आवर्ती लिखा है इसी का मतलब है पुनरावर्ती। तो भैया आनोशानी के बारे में तो मैंने यहाँ पे समझा ही दिया है। आनोशानी का मतलब कि दशमलव के बाद ये खत्म ना हो, दशमलव के बाद ये खत्म ना हो, ये अनंत तक चलता रहे। तो आनोशानी, इसका मतलब समझ लेते हैं। पुनरावर्ती का मतलब क्या होता है भैया? पुनरावर्ती का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद अंक जो है दोहराया जाए। दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 3 3 3, इसमें देखिए 6 6 6, दशमलव के बाद अंक दोहराया जाए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे फिर 100 आया, फिर 1000 आया। तो इसमें हमारा दशमलव के बाद अंक दोहराया नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद अंक हमारा दोहराया जा रहा है। तो ये हमारा पुनरावर्ती होगा। तो हम आनोशानी के बारे में समझ गए हैं। यहाँ पे पुनरावर्ती भी देख लेते हैं, जिसमें कोई अंक या अंकों का समूह क्या हो, बार बार दोहराया जाए, है ना। इसका मतलब समझ गए कि या अंक या अंकों का समूह है, इसको हम हटा देते हैं। अंकों का समूह बार बार दोहराया जाए, ये पुनरावर्ती का मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो ये हमारा दशमलव के बाद खत्म नहीं होगा और यहाँ पे हमारा दशमलव के बाद अंक दोहराया जा रहा है। दशमलव के बाद अंक दोहराया जा रहा है। तो इसको हम आनोशानी पुनरावर्ती कहेंगे, इसको कहेंगे और इसको कहेंगे आनोशानी आवर्ती भी कह सकते हैं। भैया आनोशानी आवर्ती, आनोशानी पुनरावर्ती ये भाग हमारे अशांत दशमलव के हैं, तो इसको हम अशांत दशमलव भी कह सकते हैं। भैया ये जो हमारा आनोशानी अनावर्ती लिखा है, आनोशानी अनावर्ती लिखा है, तो भैया आनोशानी का मतलब तो ये कि दशमलव के बाद खत्म ना हो, तो दशमलव के बाद ये खत्म नहीं हो रहे हैं। और अनावर्ती का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद अंक दोहराया ना जाए। यहाँ पे दशमलव के बाद अंक दोहराया नहीं जा रहा है, तो ये आनोशानी अनावर्ती हैं। ये हमारे क्या हैं? आनोशानी अनावर्ती हैं, जो अपरमेय संख्या होती हैं। अपरमेय संख्या आनोशानी अनावर्ती कहलाती हैं, क्योंकि अपरमेय संख्या का अगर हम मान निकालते हैं तो दशमलव के बाद ऐसी संख्या आती हैं कि आती ही जाती हैं, खत्म नहीं होती हैं। लेकिन क्या होता है? अंक दोहराया नहीं जाता है, तो वो हमारा आनोशानी अनावर्ती या कह सकते हैं अपरमेय संख्या होती हैं। तो भैया आनोशानी अनावर्ती का मतलब अपरमेय संख्या भी समझ सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमने कुछ बात लिखी हुई है, उसको भी पढ़े देते हैं। वैसे पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे इन्हीं दोनों की बात यहाँ पे लिखी है, इसलिए आनोशानी पुनरावर्ती वह दशमलव है। पहला नंबर यहाँ पे स्टार बना के लिखा है, कभी समाप्त नहीं होता है और उसमें कुछ अंक बार बार
आते रहते हैं। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए 0 3 3, जैसे 3 का भाग दिया, भाग नहीं जाएगा, 0 लगेगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे, 3 3 का 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 3 ऐसे आएगा। यहाँ पे जैसे 1/6 लिखा है, तो जैसे 6 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हमारा 0 लगेगा। इसके बाद जैसे इसमें 10 बढ़ा लिया तो जैसे दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, 10 नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, 10 बन गया, तो 6 कम 6, 6 4 10, फिर 0 बढ़ेगा तो 6 6 36, फिर 4 आएगा तो 6 6, ऐसे आंसर इसका 0.166। तो यहाँ पे देखिए 3 हमारा बार बार दोहराया जा रहा है, इसमें 6 हमारा बार बार आता है या दोहराया जा रहा है। तो भैया ये हमारे जो लिखे हैं ये आनोशानी पुनरावर्ती हैं। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे आनोशानी पुनरावर्ती हैं। अब भैया हम चौथे सवाल को शुरू करते हैं। चौथे सवाल को हम लोग शुरू करते हैं और चौथे सवाल को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। एक बार इस सवाल को मैं पढ़े देता हूँ। भैया ये सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। हमें इन भिन्नों को, ये हमारी भिन्न दी गई हैं, जो अंश बटे हर में लिखी हो उसको हम भिन्न कहते हैं। भैया ये हमारी भिन्न लिखी हुई हैं, तो हमें ये बताना है प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पे एक बार दोबारा नजर डालिएगा। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पे इन भिन्नों को हमें दशमलव रूप में लिखना है। पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारी भिन्न लिखी हुई हैं इन भिन्नों को हमें दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप में लिखने के बाद हमें बताना है प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमें बताना है प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो भैया हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है 36/100। इसका हम दशमलव रूप तुरंत लिख सकते हैं। इस भिन्न का दशमलव रूप हम तुरंत लिख सकते हैं। हम 6 लिखेंगे, 3 लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 0 हैं, तो यहाँ पे हमने 2 अंक लिख लिए। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे। 0 हमने शो के लिए लगा दिया कि यहाँ पे कोई नहीं था, तो यहाँ पे 0 लगा दिया। भैया यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा दशमलव के बाद रुक गया। दशमलव के बाद अगर रुक जाए तो वो हमारा शांत दशमलव कहलाता है। तो भैया ये हमारा बताना था कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो भैया इसका जो हमारा दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भैया? इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। क्या होगा भैया? शांत दशमलव होगा। इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा देखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। तो भैया जो हमारा दूसरा सवाल है 1/11। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे जो 11 लिखा हुआ, 11 से भाग देना है। भैया जब हम 11 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव लगाए, तुरंत हमने 0 बढ़ाया। 11 का अगर भाग देते हैं तो भाग नहीं लग पाएगा। तो 1 0 और बढ़ाने की जरूरत है, तो 1 0 यहाँ बढ़ाया, 1 0 ऊपर बढ़ा देंगे। अब 11 का भाग देंगे, 11 नहीं 99, 11 नहीं 99, यहाँ पे हमने 99 लिख दिया और घटाने पर हमारा 1 आया। घटाने पर हमारा क्या आया? 1 आया। दशमलव लगा है, दशमलव यहाँ पे 9 लिख देंगे क्योंकि 11 नहीं 99 हुआ है। 1 हमारा लिखा है, दशमलव हमारा लगा है, इसलिए 1 के पीछे 0 लगा देंगे। भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 लगेगा, फिर यहाँ 0 लगेगा, तो 11 नहीं 99। मतलब यही प्रोसेस हमारा चलेगा। तो 0 9 0 9 0 9 आएगा। इसका आंसर भैया 0 9 0 9 0 9 0 9 आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0 9, ये जो आ रहा बार बार, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा सकते हैं। 0 9 ये बार बार आ रहा, तो इसमें हम बार का चिन्ह लगा सकते हैं। भैया अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है,
किस प्रकार का ये दशमलव प्रसार है, तो आप बोलेंगे कि ये दशमलव के बाद खत्म नहीं हो रहा है, तो ये आनोसानी है। और दशमलव के बाद अंक दोहराया जा रहा है, अंकों का समूह दोहराया जा रहा है, तो भैया ये पुनरावर्ती भी है। तो ये भैया पूरा हमारा, अगर हम कहें दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो कहेंगे आनोसानी, आनोसानी, पुनरावर्ती है। भैया ये दशमलव प्रसार आनोसानी पुनरावर्ती है, आनोसानी पुनरावर्ती है। अगर हिंदी कहीं पे मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग सुधार लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका दूसरा सवाल, दूसरा हो गया भैया। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा। 13 है, 4 सही 1/8। यहाँ पे 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा जाएगा मुन्ना, यहाँ पे 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा जाएगा। 8 चौक 32, 32 में 1 जोड़ेंगे 33, यहाँ पे 8 लिख देंगे। जो भी हमारी दीदी इस वीडियो को देखती हैं तो वो ये ना कह दें कि सिर्फ भैया लोगों का नाम लेते हैं, हमारा नाम नहीं लेते हैं। भैया यहाँ पे हम 8 का भाग देंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसमें 33 में 8 का अगर भाग दें तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 चौको 32, 8 चौको 32, 4 बार में ये कटा, 4 बार में कटा। थोड़ी बड़े बड़े अक्षर लिखता हूँ क्योंकि कैमरा दूर होने की वजह से साफ नहीं आ पाता। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 33 से ज़्यादा ना हो। तो भैया यहाँ पे 8 चौको 32, 8 चौको 32 घटाया 1 आया। 1 में बताओ भाग हो जाएगा, 1 में बताओ भाग हो जाएगा। आप बोलेंगे भाग नहीं हो पाएगा। जब भैया भाग नहीं हो पाएगा तो दशमलव लग जाएगा और यहाँ पे 0 लग जाएगा। 8 दूनी 16 ज़्यादा होगा तो 8 कम, यहाँ पे 8 लिखेंगे। इसके बाद घटाने पर 2 आएगा। यहाँ पे हमारा दशमलव है तो इसमें 0 बढ़ा देंगे, तो 8 दूनी हमारा 16, 8 दूनी 16, घटाने पर 4 आएगा। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे। 8 पंच 40, 8 पंच 40। तो अगर हम देखें तो ये हमारा 4.125 आएगा। अगर हम इसे कहें कि कैसा दशमलव प्रसार है तो इसे हम शांत दशमलव कहेंगे। भैया इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम शांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? इसे हम शांत दशमलव कहेंगे। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न भी हमारा निपट चुका। इसके बाद आइए आते हैं चौथे वाले में। सभी को हम दशमलव रूप में लिख रहे हैं और बता भी रहे हैं दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, जैसा सवाल कह रहा है। सवाल की पूरी बात मानेंगे। 3/13। तो यहाँ पे हमें 3 में भाग देना है। 13 से भाग नहीं जाएगा, तुरंत दशमलव लगेगा, तुरंत 0 बढ़ेगा। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा ना हो पाए। भैया 13 3 39। यहाँ पे 13 दूनी 26, घटाने पर 4 आएगा। दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे। 13 3 39, 1 आएगा। दशमलव लगा, 0 बढ़ा देंगे। भाग नहीं जा रहा है तो 0, यहाँ पे फिर 0। 13 3 39, 13 62, 65, 78, 73, 91। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा। अब यहाँ पे आएगा 9 आएगा, 0 बढ़ेगा। 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 पन 65, 6 78, 13 6 78। तो यहाँ पे हमारा 78 आया। इसके बाद 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 0 बढ़ाएंगे। 13 104, 13 नम्मा 117, घटाने पर कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखना वही खेल शुरू होगा। 13 दूनी 26। तो यहीं से अब अंक हमारा रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो भैया हम कहेंगे इसका जो आंसर हमारा रहने वाला है 0.02769, यही अंक अब दोहराया जाएगा, यही अंकों समूह दोहराया जाएगा। तो क्या लिखेंगे?
तुरंत आप लिख देंगे ये आनोसानी पुनरावर्ती है। क्या लिखेंगे? आनोसानी, आनोसानी पुनरावर्ती, ये चीज लिख देंगे। इसके बाद आएंगे 5वें नंबर के सवाल पर। आप लोग जितने सवाल बताए जा रहे हैं सभी सवाल फेयर में बिल्कुल अच्छी राइटिंग में सभी सवाल लगाते जाया करो। तो यहाँ पे आएंगे अब 5वें सवाल पर। 2/9, 2/9, 2/9 क्यों? 2/11, 2 में भाग देना है 11 से, 2 में 11 से भाग, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 11 एकम 11, 9 आएगा। इसके बाद 0, 11 88, 11 8 88। तो अगर हम यहाँ पे देखें घटाएं अगर तो हमें 2 मिलेगा, फिर 0 बढ़ेगा तो 11 एकम 11, यानी ये हमारा 1 8 चलेगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये हमारा आनोसानी पुनरावर्ती है। ये हमारा आनोसानी पुनरावर्ती है। इसके बाद देखिए हम देखते हैं इस सवाल को, जो हमारा 6वां सवाल है। इसमें लिखा है 239/400। अगर इसे हम देखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 239, 4 को लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 × 100 लिख सकते हैं 400 को। यहाँ पे अगर हम भाग दें, 4 से भाग दे दें ऊपर वाली संख्या में, 4 चौक 16, 4 पंच 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32। तो 8 बार में 32 आया। फिर इसके बाद 4 दूनी 8, 8 9, 1 बचा, 0 लगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इसके बाद यहाँ पे जैसे 2 0 है, 2 अंक दशमलव हमारे यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.82 25, ये आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे चौथे नंबर में इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे शांत दशमलव। क्या लिखेंगे? इसे शांत दशमलव, इसे शांत दशमलव लिखेंगे। इसके बाद आएंगे हम, अभी आपने चौथे नंबर का सवाल देखा। अब यहाँ पे हम सीधा 12वें नंबर का सवाल देखेंगे। भैया इस 12वें नंबर के सवाल में हमें बताना है कौन परमेय और कौन अपरमेय है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो ये 23 लिखा है ये बाहर आ जाएगा। बताइए, ये बाहर आ जाएगा। तो आप कहेंगे ये बाहर नहीं आ पाएगा। अगर बाहर नहीं आ पाएगा यानी ये अपरमेय है। अगर हम 225 की बात करें तो ये 15 का वर्ग होता है। तुरंत 15 बाहर आया। 15 के बटे में 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में ये है। तो ये हमारा परमेय है, ये हमारा परमेय है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 7 9 6, अगर हम इसका दशमलव हटाएं या ऐसे समझें, यहाँ पे ये हमारा दशमलव के बाद रुक गया, दशमलव के बाद रुक गया, तो ये शांत है। और शांत को हम परमेय संख्या के रूप में निरूपित करते हैं। तो भैया ये हमारा परमेय है, ये हमारा परमेय है। इसके बाद देखिए 4 7 8 और 4 7 8, यहाँ पे 4 7 8, 4 7 8। तो बताइए यही दोबारा आया। ये क्या है? ये हमारा आनोसानी पुनरावर्ती है। ये हमारा क्या है? आनोसानी पुनरावर्ती है। तो भैया इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा परमेय है, ये भी हमारा क्या? परमेय। यहाँ पे देखिए ये दशमलव के बाद हमारा कोई भी अंक दोहरा नहीं रहा है। तो ये आनोसानी अनावर्ती, इसका मतलब ये हमारा परमेय नहीं हो सकता। ये हमारा क्या होगा?
ये हमारा अपरमेय होगा, ये हमारा क्या होगा भैया, अपरमेय होगा। तो हमने इसका जो सवाल नंबर 12 था इसको देखा भैया। यहाँ पे अब हम 5वें नंबर के सवाल को देखेंगे। सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ। सवाल हमसे कह रहा है आप जानते हैं कि, मतलब सवाल कह रहा है, हमें कह रहा है कि तुम ये जानते हो कि 1/7 का मान 0.142857 ये होता है। फिर आगे कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे, ये बताना है। तो यहाँ पे भैया 2/7 को ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 1/7, 3/7 को लिखेंगे 3 गुणे 1/7, 4/7 को लिखेंगे 4 गुणे 1/7, इसे लिखेंगे 5 गुणे 1/7 और इसे लिखेंगे 6 गुणे 1/7। यहाँ पे 2 गुणे 1/7 को लिखेंगे 0.142857। अगर आगे देखें इसको धीरे धीरे अब साफ करते जाएंगे। 2 का गुणा कराना पीछे से, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 11, 2 अट्ठे 16, 16 1 17, 2 दूनी 4, 4 1 5, 2 चौको 8, 2 एकम 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमें इस सवाल की जांच करना है कि हमारा इसमें जैसे हमने 2 से गुणा कराया तो यहाँ पे जो ये आया है ये सही आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे 2 आया, 8 आया, 5 आया, 7 आया, इसके बाद 1 आया, फिर 4 आया। यहाँ पे जो अंक लिखे हैं वही अंक सभी में आना है। यहाँ पे देखना 3 गुणे ऐसे लिखेंगे, 3 गुणे 1/7 का मान लिख देंगे 0.142857। अब 3 का गुणा होगा 7 में, 3 21, 3 5 15, 15 2 17, 3 8 24, 24 1 25, 3 दूनी 6, 6 2 8, 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 1 4। यहाँ पे हमारा 4 2 8, 4 2 8 5 7 और 1 हमारा ये आया। इसके बाद देखिए 4 गुणे 1/7 का मान लिखेंगे 0.142857। तो यहाँ पे 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 20 2 22, 4 8 32, 32 2 34, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 चौक 16, 16 1 17, 4 एकम 4 1 5, यानी 0. इतना 5 7 1 4 2 8। इसके बाद 5 गुणे 1/7 का मान लिख देना 0.142857। इसके आगे गुणा करके आप खुद लिखिएगा। 6 गुणे 0.142857 गुणा करके आप खुद लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा 5/7 6/7 का इनका आंसर क्या आएगा। कमेंट में लिख के आप बताना। 6वां सवाल अब देखेंगे। सवाल नंबर 6
6 देखेंगे। छठवें का सवाल नंबर देखेंगे पहला। छठवें का जो पहला सवाल है 0.6, 6 में है बार। इसे हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे लिखेंगे हम माना और इसको हम मानेंगे 0.6, इसको हम मानेंगे x। जैसे ये 6 और 6 में बार है यानी 6 हमारा बार बार आएगा। इस प्रकार से इस चीज़ को हमने इस प्रकार से थोड़ी फैला के लिख दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कितने अंक में बार है तो आप बोलेंगे 1 अंक में बार है। अगर भैया मैं आपसे पूछूं कि जैसे 1 अंक में बार है तो दोनों तरफ इसमें किससे गुणा होगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा होगा। तो भैया करते हैं इसमें दोनों तरफ 10 से गुणा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे, ये 10x हो जाएगा। और 10 से गुणा इसमें होगा 0.66, तो यहाँ पे ये हमारा 10x, 10 से जब गुणा होगा तो 1 अंक दशमलव खिसक जाएगा, 6.666 ऐसे होगा। तो ये समीकरण पहला और ये हमारा समीकरण दूसरा। समीकरण 2 में पहले को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x बराबर 6.666 और डॉट डॉट। इसके बाद यहाँ पे x लिखेंगे 0.666 डॉट डॉट। यहाँ पे घटाने पर यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। यहाँ पे देखिए अगर 10x में 1x जाएगा तो ये 9x आएगा। ये पूरा हमारा दशमलव के बाद ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 6 आया। इसके बाद x बराबर 6, ये 9 जाएगा नीचे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x का मान हमारा आया 2/3। कितना आया? 2/3 आया। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को 0.6 इसके ऊपर बार, इस चीज़ को हमने माना था x, तो हमारा x का मान आया 2/3। तो यानी इसको 2/3 के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। छठवें का अब देखेंगे सवाल नंबर दूसरा। ये जो हमारा दूसरा सवाल है 0.47। यहाँ पे 7 में है हमारा बार, 7 में हमारा बार है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखकर अगर समझाऊं, पीछे वाली वीडियो में वैसे मैंने बताया हुआ है कि दशमलव पहले जाएगा 4 के बाद 1 अंक खिसकेगा, दोनों तरफ 10 से गुणा, फिर इसके बाद दशमलव जाएगा 7 के बाद, तो फिर हम 10 से गुणा करेंगे। दशमलव वहाँ पहुँचना चाहिए जिस संख्या में ये बार का चिन्ह होता है, उस संख्या के बाद में दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं माना x बराबर 0.4। 7 में जैसे बार है, 7 को कई बार लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले हमें दोनों तरफ किससे गुणा कराना? 10 से। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा इस तरफ, तो ये 10x हो जाएगा। 10 से गुणा इस तरफ 0.477 डॉट डॉट, तो यहाँ पे ये 10x और यहाँ पे जैसे 10 से गुणा होगा यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 4.777 डॉट डॉट। इसके बाद पुनः 10 से गुणा होगा, लिखेंगे पुनः दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से इस तरफ गुणा, ये 100x हो जाएगा। 10 से इस तरफ गुणा 47.77 ऐसे होगा। यहाँ पे इसको भैया हम बना देंगे समीकरण पहला।
और इसे हम बना देंगे समीकरण दूसरा, क्योंकि नीचे से बनाना है इसे दूसरा, इसे पहला। दूसरे समीकरण में पहला समीकरण घटा देना है। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर दूसरा समीकरण लिख देंगे 100x बराबर 47.77। इसके बाद देखिए इसको लिख देंगे 10x बराबर 4.77 डॉट डॉट माइनस, ये माइनस इसमें इसको घटाने पर आएगा, ये आएगा कितना 90x आएगा, और यहाँ पे ये हमारा पूरा 0 आएगा और घटाने पर यहाँ पे आएगा 43। तो x बराबर 43/90। तो अगर हम इसको देखें 0.47 इसमें बार है, p/q के रूप में इसे लिख सकते हैं 43/90। ऐसे इसको p/q के रूप में लिखेंगे। अब भैया देखेंगे हम लोग सवाल नंबर इसका तीसरा, छठवें का तीसरा सवाल देखेंगे। छठवें का तीसरा सवाल है 0.001। तीनों में बाल लगा है, लिखेंगे माना, इसको हमने x माना 0.001, यही आएगा 001 डॉट डॉट। इसके बाद तुरंत लिखेंगे दोनों तरफ 3 में बार है, इसलिए 1000 से गुणा करने पर, तो इसमें 1000 से गुणा 1000 x हो जाएगा, 1000 गुणे 0.001 डॉट डॉट। इसके बाद देखिए 1000x, जैसे 3 0 हैं, दशमलव यहाँ आ जाएगा 1.001। इसके बाद 001 डॉट डॉट। इसे समीकरण पहला, इसे समीकरण दूसरा लिखेंगे। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे देखिए 1000x बराबर 1.001। इसके बाद इसको लिख देंगे 0.001। ये माइनस इसमें इसको घटाएंगे, ये आएगा 999x आएगा, और जैसे इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, दशमलव बाद घटेगा पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो x का मान कितना 1/999, 1/999। तो x की जगह क्या लिख देंगे 0.00, इसमें बार 1/999। इसका आंसर p/q के रूप में ये आएगा। अब हम देखेंगे 7वें नंबर का सवाल। इसे हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ यहाँ पे उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करना है, ऐसी सवाल है। देखिए लिखेंगे हम इस 7वें नंबर के सवाल को। तो यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 7वां सवाल 0.999 डॉट डॉट। इसे मान लेंगे x मान लेंगे। एक अंक बार बार आ रहा है, इसलिए दोनों तरफ किससे 10 से गुणा करने पर, तो जैसे 10 से गुणा ये 10x, जैसे
इसमें 10 से गुणा होगा 0.999। यहाँ देखिए ये हमारा 10x, जैसे 1 0 है, एक अंक दशमलव खिसक जाएगा, 9.999 डॉट डॉट। इसे समीकरण पहला, इसे समीकरण दूसरा, समीकरण 2 में पहले घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में एक को घटाने पर, तो यहाँ पे ये हमारा 10x, तो यहाँ पे 9.99 डॉट डॉट। इसके बाद इसे लिखेंगे x 0.999, तो यहाँ पे ये माइनस घटाने पर ये आएगा 9x और यहाँ पे आएगा 9, तो x बराबर 9 और ये हमारा 9 जाएगा नीचे, 9 एकम 9, तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 0.99 ये चलता जाएगा और ये 1 के बराबर आ रहा है। तो अगर सवाल हमसे कह रहा है कि अपने उत्तर से क्यों आश्चर्यचकित हैं, तो यहाँ पे हमें आश्चर्य इसलिए हो रहा है क्योंकि लगता है यह एक से छोटा है, पर एक से छोटा ये है नहीं है। असलियत में अगर देखा जाए यह बिल्कुल 1 है, तो लिख दीजिएगा। इसके बाद भैया हम देखेंगे इसके आगे वाले सवाल को। यहाँ पे हम इस 9वें सवाल को पहले देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इस 8वें नंबर के सवाल को। तो भैया आइए इस सवाल को देखते हैं। P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब समझा देते हैं। जैसे ये P और ये हमारा Q, अगर हम P के गुणनखंड करें तो 3 गुणे 1, अगर Q के गुणनखंड करें 5 गुणे 1, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं P और Q के गुणनखंड अगर हमने किया है तो यहाँ पे एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे फिर इसके बाद हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हमसे कह रहा है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार क्या होना चाहिए, शांत दशमलव होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब हमें ये बताना है कि जैसे ये P और ये हमारा Q, तो ये जो Q है इसका कौन सा गुण होना चाहिए कि इसका जो प्रसार आए शांत दशमलव आए। तो आइए समझाते हैं। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण, यहाँ पे हम उदाहरण ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा उदाहरण, तो एक उदाहरण हमने 3/4 लिया। इसके बाद दूसरा हमने लिया 7/25 लिया और एक हमने लिया 3/100, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे 3 और 4 को अगर लिखना चाहें तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 3 जो कहते हो। यहाँ पे 2 हमारे 2 हैं, 2 की घाते 2 लिख देंगे। 7 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो 7 जो कहते हो। और यहाँ पे 5 2 हैं तो 5 की घाते 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3/2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100। तो अगर इसे हम लिखें 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2, तो यहाँ पे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अगर यहाँ पे Q का गुणनखंड 2 की घाते n या 5 की घाते m या 2 की घाते n 5 की घाते m के रूप के अगर Q के गुणनखंड है तब उसका प्रसार हमेशा शांत दशमलव होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे तुरंत
यदि Q के गुणनखंड Q के गुणनखंड Q के गुणनखंड 2 की घाते n या 5 की घाते m या 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के होते हैं तब उसका प्रसार शांत दशमलव होगा। समझ गए? यदि Q के गुणनखंड 2 की घाते n या 5 की घाते m या 2 की घाते n गुणे 5 की घाते m के रूप के अगर होते हैं, ठीक, तब उसका प्रसार शांत दशमलव होगा। समझ गए? इसको पूरा साफ करेंगे और ये 8वां सवाल देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 8वें नंबर का सवाल है, इस सवाल में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, मतलब हमें भाग देना है और जब तक भाग देना है जब तक अंक हमारा रिपीट ना हो। अंकों की अधिकतम संख्या बताना क्या होगी और अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया करना है। तो देखना, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर 1 है, 1 में भाग देना है 17 से, तो यहाँ पे हमने लगाया दशमलव और यहाँ बढ़ाया 0, भाग नहीं जा रहा है इसलिए यहाँ पे हमने 0 और इसके बाद 0 यहाँ। 17 पना 85, यहाँ 85 लिखा, घटा दिया, 10 में 5 गया 5 और यहाँ पे 9 में 8 गया 1, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 8 136, 17 8 136, यहाँ पे 10 में 6 गया 4 आया, 4 में 3 गया 1 आया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 8 136, 10 में 6 जाएगा 4 आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, इसके बाद यहाँ पे घटाएंगे 6 आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा देंगे। 17 पना 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 ती 51, यहाँ पे आएगा 9, इसके बाद 0, 17 ती 51, 17 चौको 68, 17 पना 85, 17 पना 85। अब यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा हमारा 5 आएगा। इसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 दूनी 34, 10 में 4 जाएगा 6 आएगा और 4 में 3 जाएगा 1 आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 8 36, 17 नम्मा 153, 1 5 3, 10 में 3 जाएगा 7 आएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा सकते हैं। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 2 आएगा, ठीक, 0 बढ़ाएंगे। 17 एकम 17, इसके बाद 3 आएगा, 0 बढ़ाएंगे। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, यहाँ पे 3 आएगा और इसके बाद यहाँ पे हमारा 1 आएगा, तो ये आ गया 13। यहाँ पे करता हूँ 13 आ गया, 0 बढ़ा देंगे।
17 पना 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 आठे 36, 17 सत्ते 119, 119 लिखेंगे। यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 0, 17 आठे 136, 17 नमा 153। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 1 आएगा, 10 में 9 जाएगा 1 आएगा, और यहाँ पे 2 में 1 जाएगा 1 आएगा। 17 पना 85, 17 छक्का 102, 102, यहाँ पे 8 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 17 दूनी 34, 17 30, 17 दूनी 34, 17 तीन 11, 17 चौको 68, 17 चौको 68। यहाँ पे हमने लिखा 68 लिखा, घटाया 2 आया, यहाँ पे घटाने पर 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, घटाने पर 1 आया। अब यही प्रोसेस चलेगा। देखो यहाँ 1 था, 1 आ चुका। तो देखिए अगर हम देखें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अधिकतम अंकों की संख्या कितनी हो सकती है। अब भाग देंगे तो यहीं से आएगा। तो यहाँ पे कह रहा था अंकों की अधिकतम संख्या बताइए, तो यहाँ पे लिख देंगे अंकों की अधिकतम अंकों की अधिकतम संख्या बोलो कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 16 होगी। अब भैया हम 10वें नंबर का सवाल देखेंगे। तो ये सवाल हमसे कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार आनो-सानी अनावर्ती हों। आनो-सानी अनावर्ती आप अच्छे से जानते हैं। हमें ऐसा लिखना है कि दशमलव के बाद अंक न दोहराया जाए। तुरंत लिख देंगे 0, दशमलव, 10, 100, फिर इसके बाद 1000, इसके बाद आगे यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख देना, फिर इसके बाद 200 लिख देना। दशमलव के बाद ऐसा लिखना है कि अंक न दोहराया जाए। इनका जो प्रसार होगा वो आनो-सानी अनावर्ती होगा। इसके बाद 11वां सवाल देखिए, यहाँ पे इनके बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्या लिखना है। 5/7 और 9/11। तो 1/7 का मान था जैसे 0.142857। 5 से अगर गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा 5/7 का 5 सती 35, 5 25, 26 27 28, 8 5 40, 40 2 42, 5 दूनी 10, 10 4 14, 5 चौको 20, 20 1 21, 5 कम 5, 5 2 7, यानी ये आएगा 0.71 42 85। इसके बाद 9/11 देखेंगे। 9 में 11 से भाग, दशमलव लगा, 0 बढ़ाया, 11 8 88, यहाँ पे 2 आया, 11 एकम 11, 9, इसके बाद 0, 11 8 88, 2, इसके बाद 0, 11 एकम 11, यानी ये आएगा 0.81 ऐसे डॉट डॉट। यहाँ पे इनके 5/7 और 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरमेय संख्याएं
इनके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए इसके बाद का लिख देना है, जैसे ये 71 लिखा तो 72 लिख देना, 72, 1 0 लगा देना, 72, 2 0 लगा देना, 72, 3 0 लगा देना। इसके बाद 73 नहीं लिखना, 74 लिख देना, 81 से पहले लिखना है। 73 लिखे देता हूँ, 1 0, 73, 0 0, 73, 3। इसके बाद आगे लिखे देते हैं 75, 1 0, 75, 2 0 और 75, 3 0। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि 12वें नंबर का सवाल हमने बता दिया। तो 13वें नंबर का सवाल देखिए, इसमें हमें बीच की अपरिमेय संख्या लिखना है। इसको A और इसको मान लेना B मान लेना। तो यहाँ पे बीच की अपरिमेय संख्या, बीच की अपरिमेय संख्या लिखने के लिए लिखेंगे √AB। तो यहाँ पे 1 गुणे 2 तो आ जाएगा √2। इस प्रकार से ये सवाल हमारा 11वां भी लग गया। इस वीडियो में आपने इसके 13 नंबर तक के सवाल देखे। अगली वीडियो में हम आपको इसके आगे के सवाल बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लोग अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। जो इसके आगे वाली वीडियो आएगी, इस प्रश्नावली के पूरे सवाल हम आपको बता देंगे। अगर वीडियो में आपको कहीं पे दिक्कत होती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बिना संकोच के कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो में। आप लोग हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और पढ़ाई यहाँ पे इस वीडियो में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं।